फिर बेचारी लड़की भी शिकवा करती रहती है चिली सॉस निकली। तो घर में दाखिल होते हुए उस दिन दुआएं तो काफ़ी सारी होती हैं, वो याद रहनी चाहिए, पता नहीं। ओके, पॉइंट नंबर 1, वक्त नहीं आया वाली बात नहीं होती। मरने के वक्त से जो पहले की दुआएं हैं वो किसी को आती हैं? दुआएं लिखी हुई हैं किताबों में, अगर आपको पता चल जाए आपकी मौत वाक़या हो रही है तो ये दुआएं पढ़नी है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1, अब वो मौत के फरिश्ते को ये तो नहीं कहेंगे सब्र कर मैं किताब मंगवाऊं जरा। अच्छा जी, तो तूने ये नहीं लिखा, लिख किताब पे शुरू में, ये तेरा टेस्ट लेने मैंने मंडे को। अच्छा, जेएल एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन यकम अप्रैल 17। जेएल ने एक्वायर किए हैं जी 80% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन यकम अप्रैल 2017। एसएल कौन है सब्सिडरी? शोड अ प्रॉफिट ऑफ 30 मिलियन। बनाएं जी वर्किंग नंबर 6। चुप। इमरान खान को ना भूल जाइएगा भाई, खुदा के लिए। एस ओपनिंग आ रही प्लस पैट, डिविडेंड नहीं है जी। ओपनिंग आ रही नहीं है अवेलेबल, क्लोजिंग आ रही ये 41, पैट 30, ईयर एंड 31 दिसंबर 17, ये कम जानी चाहता हूँ 11। जी एक मिनट, किस में क्या रहता था? हाँ हाँ, वो तो आज वही तो डिस्कस होनी है नीचे। अच्छा जी, अगर ये लाइन नहीं लिखी हुई तो मुझे सारे बता दें प्री आरी कितनी है। ब्रॉड डाउन प्लस कुछ निकालें। अगर 11 यार हाथ दोगी दे आखिर 10:37 शुरू होने वाला है, अभी तक ये सरकार उधर ही है कि यकम अप्रैल 17 को भी एक्विजिशन किया, तो मैंने यकम जनवरी 17 की बतानी है 11। ये ब्रॉड डाउन प्लस कुछ इनके रगो पे में अभी तक समा नहीं सका, क्योंकि इन्होंने अपना तन मन धन पता नहीं कहाँ दिया हुआ है। यार अजीब लोग हैं, यकम अप्रैल 17 को वो खरीद रहे हैं और आप मुझे यकम जनवरी 17 की आरी बता रहे हैं। मुझे आप प्री आरी बताएं अगर अगली लाइन ना लिखी हो तो। ब्रॉड डाउन, लेकिन ये करनी नहीं है आपने, अगली लाइन लिखी हुई है 11 प्लस 18.5, यानी वट एवर इट मे बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा पुराना तरीका था प्री निकालने का। हमने शुरू के दिनों में जब P&L के सवाल शुरू किए थे ना, तो इस तरह हम आरी निकाला करते थे। तो बता नहीं, ये नहीं लिखना ना, क्योंकि सवाल में एक मसला है। तो ये किसका है? 11 पुरानों का। हमने तो यकम अप्रैल को खरीदा है, प्लीज थोड़ा सा सोच के। ये यकम जनवरी 17, ये पुरानों के। इसमें जनवरी फरवरी मार्च वाला भी पुरानों का। तो ब्रॉड डाउन प्लस कुछ इज इक्वल टू सऊदी किंग का। ये प्री आ रही है। लेकिन आज मैं आपको प्री आरी निकाल के देता हूं कैसे निकालनी है। द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडरी आर एक्रूड इवनली ओवर द ईयर एक्सेप्ट 5 रुपए विच रिलेट्स टू एक छोटी सी चीज ना इस सवाल में ही कहीं बना लें। एस का P&L, अब कुछ याद आ रहा है? 2 सवाल किए थे इस तरह के। 30 में से 5 माइनस करके बांटूं या 30 पे ही 3/12 9/12 लगा दूं? सब्सिडरी ने कमाया कितना? जल्दी बताएं। 30
30 में से 5 नेओ का, 5 किसका? तो 30 को बांटू या 25 को? मैं लिखता रहूंगा, चीजें याद आती रहेंगी, परेशान ना हुआ करें, मैं लिखता रहूंगा, चीजें याद आती रहेंगी। 30 माइनस इज इक्वल टू 25। 25 का 3/12 पुरानों का और 25 का 9/12 नयों का। अच्छा जी, अच्छा बांटना तो 30 है और आपने 25 अभी तक बांटा है। 5 किसको दे दें? जून वालों को, नहीं पुरानों को नहीं प्लीज। अच्छा बस ना, क्या हो गया यार, हद होगी। नए वालों को दे दें जून। तो ये 5 किसको दे दें? नए वालों को। डन। ये सारा कर लेने के बाद अब आप मुझे बताएं, मैंने लिखवाया था ये जाना है वर्किंग 2 में और ये जाना है वर्किंग 5 में। किसी को याद हो ना याद हो, ये वर्किंग 5 में जाना है। ये एक छोटी सी वर्किंग करवाई थी। एस ने कितना कमाया? 30। हम 30 की बजाय बेहतर है कितना बांट दें? 25। 25 बांट दिया दोनों में और दे दें कितना किसको? 5 जो माइनस किया था उसे दोबारा ऐड कर दें। लेकिन प्लीज यहां 6.25 नहीं लिखना, यहां ब्रॉड डाउन प्लस कुछ एंड इट इज कुछ बनने लगा। आप बता दें सऊदी किंग का 11 है, पहले इस पे एग्री करें प्रिंसिपली, 11 है सऊदी किंग का। सऊदी किंग का 30 है या 30 के टोटे टोटे करके 6.25 है? बड़ा रोल है आज तूने। 17.25। वर्किंग 5 तो मैं नहीं करा आज, बैलेंस शीट का सवाल है। हाँ ये लिखना है सारा, पेपर में भी लिखने के लिए अलग क्लासें होंगी। पुरानी यादें ताज़ा हो गई तो हाथ खड़ा कर दें। बैलें बजाया करते थे लोगों के घरों के बाहर, ये यादें ताज़ा आई। एफएससी तक, उफ तौबा यार। आजकल तो आप दोस्तों की उल्टी उल्टी हरकतों की वीडियो भी बना लेते हैं और जब फिर दोस्तों के बच्चों तक जाएंगी ये अबू आप बना दो पार्ट 2। शुरू कर दिया मुझे बताया हुआ पूछ के। अच्छा अच्छा जी। अच्छा ये ना याद रखिएगा, सिर्फ इस साल का प्रॉफिट तकसीम होता है, तो फिर जज्बात में आके ये नहीं कर देना कि खाली 6.25 इधर लिखते हैं। ये तो इस साल का प्रॉफिट है, बकरी जो इस साल मोटी हुई। ब्रॉड डाउन भी तो पुरानों का ही है ना, तो ब्रॉड डाउन प्लस कुछ इज ऑलवेज कॉल्ड एज प्री। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट्स हैं। इसमें जो इसका पहला पोर्शन है वो हमारा बिल्कुल पुराना वाला है और इसका जो दूसरा पोर्शन है
वो हमारा बिल्कुल नया वाला है, तो इसलिए पहले पुराने पोर्शन को करके इजी मार्क्स ले लेते हैं। ऑन एक्विजिशन डेट यकम अप्रैल, कैरिंग वैल्यू ऑफ एस एसेट्स वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू, एक्सेप्ट एक इन्वेंट्री थी जो किसकी किताबों में पड़ी हुई थी, एस की किताबों में, उसकी कैरिंग वैल्यू 10 थी और फेयर वैल्यू 15 थी। IS2 मना करता है फोर्सिंग गेन्स रिकॉर्ड करने से, लेकिन IFRS 3 और 10 कंसोलिडेशन का कहता है कोई मसला नहीं, इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू पर ले आओ। 10 रुपये की चीज़ है, सऊदी किंग के जाने के बाद 15 रुपये की बिकनी है, तो सऊदी किंग ने ख़रीद के रखी हुई है, तो इसलिए IFRS 3 और 10 कहता है कि कोई मसला नहीं, चीज़ों को फेयर वैल्यू पे ले आओ। जैसे लैंड होती थी 10 रुपये वाली, तो हम उसे 15 रुपये पे ले जाते थे क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू होती थी, तो नॉर्मल सी एडजस्टमेंट है। वर्किंग नंबर 8, इसमें आप ना छोटी छोटी करके, यानी कि मैंने 2 एंट्रीज करनी है, आपको बताता हूँ कैसे। एडजस्टमेंट नंबर ए, एडजस्टमेंट नंबर बी और एडजस्टमेंट नंबर सी। एंट्री क्या बनेगी जी, इन्वेंट्री डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1, कितने से भाई, 5 से। और भाई इसके आगे भी मैं एक एंट्री करूंगा, वो जब मैं काली पट्टी हटाऊंगा, तो इस एंट्री को मुझे पोस्ट करवा दें। सब्सिडरी के एसेट्स आसमानों पे पहुंचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके एसेट्स जो उसने 10 के रखे हुए थे, बाजार में कितने के हैं, 15। खुशी दें सऊदी किंग को, सऊदी किंग को खुशी दें, प्री में जान पैदा करें। बोलें जी, पहले यहां नोट कर लें। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ प्लांट वॉज इम्पेयर्ड बाय 3। सब्सिडरी का एक प्लांट था, वो इम्पेयर हो गया हुआ था 3 से, तो अब सब्सिडरी का प्लांट अगर 3 से इम्पेयर हो गया हुआ है, तो सिंपल सी एंट्री बता दें, इम्पेयरमेंट लॉस इन वर्किंग, नहीं SRE नहीं, एक्विजिशन डेट की एडजस्टमेंट्स वर्किंग 1 में होनी है। सऊदी किंग को हमने कहा यार चल ज़रा दिखा ज़रा फैक्ट्री तुम्हारी यूफोन की कैसी है। अब यूफोन की फैक्ट्री में सऊदी किंग को लेके गए तो आवाज़ें आ रही थी, गड़ 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 बुड़ 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 जू 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 जू। सऊदी किंग ने कहा चुप चल लग गए, नहीं चुप नहीं चल, हमने जाके देखा प्लांट से आवाज़ें आ रही हैं, भाईजान फारग हो गया हुआ प्लांट। चलो ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट और प्लांट क्रेडिट। एक्विजिशन डेट की सारी एडजस्टमेंट्स कहाँ होनी है, ऑन एक्विजिशन, ये मसला आइडेंटिफाई हो गया, शुक्र है। इम्पेयरमेंट लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट, पहले इधर कर लेना। ले आओ भाई आगे।
कोई एसेट बताएं। अच्छा नोट करना है आपने, कर लें यहाँ तक। 3 एंट्रीज और करनी है, वो मैं सामने कर दूंगा। कर लो, कर लें, बच्चों को इज्जत दें, कर लें। अच्छा जी, कोई एसेट की मिसाल दें जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, इंटरनली जनरेटेड मेथड, ये एक एसेट है। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक्स में कितने का आ रहा होता है? ऑलवेज 0, क्योंकि IAS 38 मना करता है। लेकिन हम कंसोलिडेशन के एंगल से इसको फेयर वैल्यू पे ले जाते हैं, मे बी 70 मिलियन, ऐसे फिगर्स एज्यूम करें। तो ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फेयर वैल्यू पर नहीं आ रहा होता, बुक्स में 0 पे आ रहा होता है, तो हम इसको 70 पे ले जाते हैं। ये एक मिसाल दी है मैंने आपको। तो अब हम एंट्री कर देते थे एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। आज एक लाइबिलिटी है, इसका नाम है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ये वो नहीं है जो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल है सऊदी किंग को, वो नहीं है। वो ये थी कि हमने सऊदी किंग को कहा था अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हें पैसे दे देंगे, बिल्कुल नई बात होने लगी है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ये है कि यूफोन के खिलाफ केस हुआ हुआ है कोर्ट में, आपने सऊदी किंग को कहा जरा इधर आना, इस पे भी जरा बात करें, तू तो जा रहा है, भाग रहा है, बाद में हमने फारग हो जाना है, बैठ जरा इधर। सऊदी किंग ने कहा बड़े सही इन्फॉर्मेशन लेके आए हो तुम, पता नहीं क्या खाते हो, तो सही इंफॉर्मेशन लेके आए हो तुम, बैठते हैं चलो। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी IAS 37 कहता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो बुक वैल्यू पे आती है ना, मैंने ऐसे क्यों किया था, लेकिन कंसोलिडेशन के एंगल से किस पे आएगी? फेयर वैल्यू पे आएगी। अच्छा, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की एक ऑपोजिट लफ्ज होगा सर्टन लाइबिलिटी। आपको कौन सी लाइबिलिटी ज्यादा मजबूत लग रही है, कॉन्टिंजेंट या सर्टन? IAS 37 में हम इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे को पढ़ लेंगे। अगर हमारे लॉयर ने कहा कि हम केस हार जाएंगे तो इसे हम कहा करेंगे सर्टन लाइबिलिटी, जिसकी हम जर्नल एंट्री किया करेंगे। और अगर हमारे लॉयर ने कहा कि हम केस हारेंगे, इसका चांस काफी कम है, तो फिर हम कहा करेंगे कि ये एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, इसे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो ना करो। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बुक वैल्यू का लफ्ज अच्छा नहीं है, लाइबिलिटी के लिए कैरिंग अमाउंट का लफ्ज अच्छा है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी कैरिंग अमाउंट हमेशा 0 आएगी, लेकिन इसकी अमाउंट डिस्क्लोज होगी यूजर्स के लिए। डिस्क्लोज का मतलब हम लिख के बता देंगे हमारे खिलाफ केस हुआ है, बट कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड कहेगा नहीं। कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड कहेगा नहीं, इसको भी किस पे लेके आओ? फेयर वैल्यू पे। मे बी इसकी फेयर वैल्यू 7 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, 3 मिलियन हो, जितनी मर्जी इसकी फेयर वैल्यू हो। ये मैंने फिगर्स अपने से एज्यूम कर रहा हूं, कोई सवाल का डाटा अवेलेबल नहीं है। अब आप एंट्री सोच के बताएं कि व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट बढ़ रही है ना, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारे 0 और 4। लाइबिलिटी क्रेडिट, खर्चा इन वर्किंग 1 डेबिट। वर्किंग 1 में इसको खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड कर देंगे। लाइबिलिटी बढ़ती हैं तो खर्चा होता है, और लाइबिलिटीज कम होती हैं तो खुशी होती है। अभी आप सिर्फ यूफोन के एंगल से सोचें, अगर वो ना बिकती, अगर यूफोन ना बिकती तो यूफोन के लॉयर ने कहा था कि शायद केस हार जाएं, वैसे मुश्किल है केस हारना, शायद हार जाएं,
तो यूफोन ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लाइबिलिटी शो नहीं की, बट डिस्क्लोज कर दिया, अंग्रेजी में बता दिया कि इतनी इतनी अमाउंट है, शायद पे करनी पड़ जाए, जनरल एंट्री नहीं की। जिसको कंसोलिडेशन का वक्त आएगा ना, पेरेंट अपने लॉयर को बुलाएगा और कहेगा तुम जरा केस को पढ़ के बताओ। वो कहेगा मेरे ख्याल से इतने पैसे देने पड़ने हैं, सब्सिडरी के लॉयर को फारग करो, मेरे ख्याल से इतने पैसे देने पड़ने हैं। तो अब जो फेयर वैल्यू सवाल में लाइबिलिटी की दी होगी उसे हम कंपेयर किया करेंगे बुक वैल्यू से, जिस तरह उधर कंपेयर करते थे, और गेन लॉस विल बी टेकन टू वर्किंग वन बिकॉज इट इज द एडजस्टमेंट ऑन एक्विजिशन डेट। नोट कर लें। ओके, एंट्री बताएं फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। बस लाइबिलिटी कर दें, जो मर्जी कर दें। अब इस एडजस्टमेंट में एक धोखा हुआ करेगा, डिस्क्लोजर की अमाउंट वो दे दिया करेगा, फिर बच्चे इस अमाउंट को इससे कंपेयर कर रहे होते हैं। डिस्क्लोजर की अमाउंट दे दिया करेगा कि सब्सिडरी के लॉयर ने कहा है मेरे ख्याल से 6-7 मिलियन पे करने पड़ेंगे। अब बच्चे समझते हैं 6-7 को कंपेयर करना है, ये ब्लंडर है। बहुत बड़ा धोखा हुआ करेगा इस एडजस्टमेंट में। वो कह दिया करेगा
द सब्सिडरी हैज डिस्क्लोज दिस अमाउंट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट ₹7। आप बच्चे समझते हैं कि डिस्क्लोज का मतलब है जनरल एंट्री हो गई है। इसकी दो वजहें, एक तो ये एडजस्टमेंट पहली दफ़ा करा रहे हैं, दूसरा IAS 37 पढ़ा नहीं हुआ। तो जब पढ़ा नहीं हुआ तो डिस्क्लोजर और एंट्री में ज़रा फ़र्क अभी जहन में पक्का नहीं है। तो इस एडजस्टमेंट में एक धोखा हुआ करेगा, जिस धोखे को आपने देखना है। धोखा क्या हुआ करेगा, इस डिस्क्लोजर की भी फिगर दी होगी, उसने ये नहीं लिखा होगा कैरिंग अमाउंट इज 0, उसमें लिखा होगा द सब्सिडरी हैज ओनली डिस्क्लोज्ड इट, मीन्स इट हैज नॉट रिकॉर्डेड इट। तो फिर बच्चे इस डिस्क्लोजर वाली फिगर को कंपेयर करते हैं, हालांकि ये बात गलत होगी। और ये धोखा इधर भी हो सकता है IAS 38 में। द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड हिज ओन ब्रांड एट ₹20 मिलियन। कभी भी ये 20 नजर नहीं आ रहा होगा किताबों में, क्योंकि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड को कैपिटलाइज नहीं किया जाता, तो धोखे वाली फिगर दे सकता है। अब फिगर जरा आप ढूंढें किससे एंट्री होगी, जरा हिम्मत करके। A contingent liability of 9 is recorded in financial statement of S. A contingent liability of 9 is recorded in financial statement of S. No, it is just. इस लाइन का मतलब बताएं। कैरिंग अमाउंट 0 है क्योंकि डिस्क्लोज हुई हुई है। डिस्क्लोज हुई भी है या रिकॉर्ड हुई भी है? अगर रिकॉर्ड हुई होती तो फिर मैं आपकी बात से एग्री करता। और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज ही होती है, रिकॉर्ड होती नहीं। A contingent liability, a liability of 9 was disclosed in financial statement of S, means its carrying amount is 0. However, it had a fair value of 6 million on acquisition date. लेकिन पेरेंट का ख्याल है कि इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 6 मिलियन। बताएं जी, 6 वर्सेस 0। चलें जी, एंट्री करवाएं। एक्सपेंस इन वर्किंग वन डेबिट। असल में ये जितनी चीजें होती हैं ना, ये प्री आरी को खा रही होती हैं, कम कर रही होती हैं। एक्सपेंस वो प्री आरी के नीचे ही जाके लिखनी है ना। एक्सपेंस इन वर्किंग वन डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, नॉट विद 6 and 9 का डिफरेंस, ओनली विद 6। जी एक्सपेंस माइनस कहां से हो गया? एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। लाइबिलिटी वाज नॉट रिकॉर्डेड इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट इट इज रिकॉर्डेड फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। ठीक है, जरा गुडविल निकालें, फिर हम आगे चलते हैं। $33.25 गुडविल 30 ट्रांजैक्शंस की नेचर बताएं। इन्वेंट्री को हमने ₹5 से बढ़ा दिए, सौदे किंग को खुशी होगी। सब्सिडरी के प्लांट से चीखों की आवाज़ें आ रही थी, तो हमने इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एसेट क्रेडिट। और सब्सिडरी के खिलाफ एक कोर्ट में केस हुआ था, सब्सिडरी ने उसको डिस्क्लोज किया हुआ था, रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। उस लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू थी 6।
तो खर्चा डेबिट इन वर्किंग 1। और एक और बात आपको शायद याद हो, इन दोनों का हम नाम रखते हैं बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, और इस सारे का नाम रखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट डेट ऑफ एक्विजिशन। सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू पे ले हैं सब्सिडरी के। अब्बू और बेटा एक दुकान पे बैठते हैं। एक बंदे से पैसे रिकवर करने थे कस्टमर से। उधर कैमरा कर दो, किसी ने नोट करना। ले आओ, अभी तक नोट नहीं किया इन्होंने। अच्छा, अब आपकी अन्नी अटेंशन चाहिए मुझे अगले 25 मिनट। यानी ये 3 बातें बतानी है। तीनों एडजस्टमेंट्स की थीम एक ही है। थीम अभी ये वाली मेरी मिसाल में समझ आ गई तो इट्स अनफ फॉर यू। अब्बू और बेटा एक दुकान पे बैठे थे, तो एक बंदे से रिकवरी करनी थी पैसों की। तो अब्बू गए सुबह 9 बजे और उससे पैसे रिकवर करके ले आए। 100 रुपया था, उससे पैसे रिकवर करके ले आए। बेटा आया दोपहर को दुकान पे। बेटा गया, बेटे ने भी प्रेशर डाला, वो बोलता रहा, बेटे ने उसकी बात नहीं सुनी, उसकी जेब से निकाल के 100 रुपये ले आया। अब आप किसको रिवर्स कराएंगे, अब्बू को या बेटे को? जिसने बाद में काम किया, जिसने बाद में काम किया। छोटों की बात नहीं चलनी चाहिए। अब आप बेटे को भेजें कि उसको क्या कराए, वापस कराए। क्लियर? अच्छा, हमने 1 अप्रैल को, जैसे अब्बू ने सुबह 9 बजे, हमने 1 अप्रैल को इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री कर ली थी फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगले दिन ये एंट्री दोबारा कर ली। द इंपेयरमेंट लॉस वाज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय सब्सिडरी। अगले दिन 12-1 बजे जाके बेटा दोबारा पैसे ले आया, हालांकि अब्बू सुबह ले आए थे। वो एडजस्टमेंट जो हमने 1 अप्रैल को कर ली थी, वो एडजस्टमेंट एस ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोबारा कर ली। द इंपेयरमेंट वाज आल्सो रिकॉर्डेड बाय एस ऑन 2 अप्रैल। इंपेयरमेंट एस ने 2 अप्रैल को दोबारा रिकॉर्ड कर लिया। एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके, ये 2 अप्रैल की एडजस्टमेंट है, ये एक्विजिशन डेट की नहीं है, ये एसआरई में जाएगी। इट विल नॉट गो इन वर्किंग 1। ये 2 अप्रैल की एडजस्टमेंट है। उसने 2 अप्रैल को इंपेयरमेंट लॉस दोबारा रिकॉर्ड कर लिया। इस सवाल में रिमेनिंग लाइफ उसने इसलिए नहीं दी हुई कि डेप्रिसिएशन सही चार्ज हो गई है। उसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपेयर करने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज की है, इसलिए डेप्रिसिएशन की उसने फिगर ही नहीं दी। सब्सिडरी देखें, जो हम कंसोलिडेशन के लिए एडजस्टमेंट करते हैं ना, वो सब्सिडरी अपनी सेपरेट में नहीं करती कभी, लेकिन इधर सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट में भी वही हरकत कर ली, तो शायद उसने रिमेनिंग लाइफ के चक्कर में फिर डाला ही नहीं हमें। ये वाली एडजस्टमेंट मैं पढ़ा हूं अभी, प्लांट वाली एडजस्टमेंट। हाँ, तो उसने 1 मिनट, वो इंपेयरमेंट जो हमने रिकॉर्ड कर ली 1 अप्रैल को प्री आरई में, तो सब्सिडरी ने 2 अप्रैल को वो दोबारा रिकॉर्ड कर ली। बस वो बाप और बेटे वाली मिसाल है। तो सब्सिडरी को कहें बेटा आप क्या करो, रिवर्स कर लो, इंपेयरमेंट लॉस उल्टाने की एंट्री तरह बना दे कुछ। एंट्री इंशाल्लाह इसी की ऑपोजिट हुआ करेगी, एंट्री इंशाल्लाह इसी के ऑपोजिट हुआ करेगी, बट वो एंट्री जो है डेट विल नॉट हिट वर्किंग 1, डेट इज ऑफ 2 अप्रैल, डेट विल नाउ हिट एसआरई वर्किंग 2। इंपेयरमेंट लॉस उल्टाएं, पीपी डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। बट हम सवाल किसका कर रहे हैं, बैलेंस शीट का। ये किसका एसेट है, हाँ जी 2 अप्रैल डेट है ना,
क्या? अच्छा, ये जो एडजस्टमेंट है ना, मैं आपको तजर्बा बताऊं पास का, बच्चे जान ले लेते हैं, जान ले लेते हैं टीचर की, जान ले लेते हैं। अभी अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी दूसरी में ये होना है, तीसरी में ये होना है, जान ले लेते हैं। ये तो ऐसे ही तो नहीं आईएएस कंसोलिडेशन आज खत्म कर रहे हैं हम, आईएएस 1039 जाते जाते ये एडजस्टमेंट करा दें आपको। ये कौन सी पहले दिन करा दी थी? सादा सी बात है, बच्चे जान ले लेते हैं टीचर की। मैं कहता हूं वो वाली मिसाल पे आ जाओ, नहीं नहीं इधर जरा आके हमें बताएं चक्कर क्या है। वो वाली समझ आई, हाँ वो समझ आ गई है, वो समझ आ गई है। अच्छा ये नहीं, ये हमारे तरीके से समझाएं, ये वो जो वो वाले तरीके से तो हम, ये आप पता नहीं कौन सी अकाउंटिंग आपने शुरू कराई है। तो ठीक है जी, अकाउंटिंग के एतबार से भी डिस्कशन में कर सकता हूँ, बट डेट विल बी अ डिटेल्ड डिस्कशन। पूरे सवाल में एक एडजस्टमेंट आईकैप ऐसी देर है, ये मैंने तो 3 सवालों से 3 एडजस्टमेंट उठा के यहां डाली हैं, 3 मुख्तलिफ सवालों से उठाई हैं, क्योंकि इन तीनों की थीम एक है। तो कीप द थिंग सिंपल एंड लेट मी स्पीक अगेन, यू आर सपोज टू लिसन अगेन। 1 अप्रैल को हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया। 1 अप्रैल को, यार ऐसे पहले तो रिलैक्स होकर बैठे ना, कोई ऐसी मुश्किल चीज है नहीं। अब कुछ बच्चों को अगर कोई 10-15 को नहीं समझ आ रही, तो अब बाकी भी ऐसे परेशान हो गए ना बैठे, वो 10-15 भी रिलैक्स हो जाए। 1 अप्रैल को क्या किया हमने? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या रिकॉर्ड किया? इंपेयरमेंट लॉस। 1 अप्रैल को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पीपी क्रेडिट कर दिया। अब कुछ लोग लॉजिक की बातें कर रहे हैं, फिर मैं लॉजिक की तरफ आने लगा हूं। हमने पीपी क्रेडिट कर दिया। 2 अप्रैल को सब्सिडरी को अपनी सेपरेट किताबों में याद आया मैं भी इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर दूं, उसने भी पीपी क्रेडिट कर दिया। और चपेड़ मैंने कर दिया हुआ है और मैं भी करूंगा, अब देखी जाएगी। उसने भी क्रेडिट कर दिया, तो डबल क्रेडिट हो गया ना। क्या? 1 मिनट बैठ बोलो। तो हम जो फिगर्स उठा रहे हैं वो किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठा रहे हैं? सेपरेट से। और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर की हैं। हम 31 दिसंबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फिगर उठा रहे हैं, और उसने 2 अप्रैल को एंट्री कर ली हुई है। यार लॉजिक के पीछे जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर इसी तरह सोचना पड़ेगा चीजें। डेट विल बी अ टफ टास्क, सो कीप द थिंग सिंपल। वो जो मिसाल मैंने बच्चे वाली दी थी उस पर तो किसी तरह आने की कोशिश करें। अगर लॉजिक के पीछे जाओगे तो फिर एक एक बात सुनो आप गौर से। उसने 2 अप्रैल को जब एंट्री कर दी अपनी सेपरेट किताबों में, तो 2 अप्रैल को एंट्री करने के बाद ये फिगर आफ्टर इंपेयरमेंट है, लेकिन मैं मजबूर था वर्किंग 1 वाली इंपेयरमेंट भी रिकॉर्ड करने पे। तो मैंने तो वर्किंग 1 वाली करनी थी, वो मैं बाज नहीं आया, मैंने कर दी 3। अब मैंने भी 3 कर दी, उसने 2 अप्रैल को ऑलरेडी 3 कर दी थी, तो मैं वो +3 कर रहा हूं ताकि उसका वाला 54 सही हो जाए। बेटे वाली हरकत सही करने की कोशिश कर रहा हूं, बट प्लीज अब जाने देना, अब बात को सिंपल रखें। ओके, क्योंकि अगली 2 एडजस्टमेंट्स भी करनी है, टाइम फिर। अच्छा, लिसन इट अगेन फॉर द लास्ट टाइम। सुबह अब्बू ने किसी डेटर से रिकवरी की 100 रुपया 9 बजे। बस इस तरह चलो, सुबह अब्बू ने रिकवरी की डेटर से सुबह 9 बजे। बेटे ने जाके 1 बजे दोबारा उससे रिकवरी कर ली। बेटे को क्या कहेंगे? जाके वापस कर रहा हूं। अब इन बातों पे कायम रहिएगा, और मेरे मुंह से जो फूल या कांटे झड़ने लगा हूं मैं, वो बर्दाश्त कीजिएगा। हमने 1 अप्रैल को 3 मिलियन की एंट्री कर दी। हम कंसोलिडेशन पर्पज से अपने आप को बाप समझते हैं। हमने 1 अप्रैल को 3 मिलियन से एंट्री कर दी, वो करनी है हमेशा, वरना गुडविल गलत आएगी। हमने 1 अप्रैल को 3 मिलियन से एंट्री कर दी, और अगेन भाईजान पिछली एंट्री के अद्धे नंबर होंगे, इसके अद्धे नंबर होंगे, कोई ये अद्धे नंबर लेना कोई जरूरी नहीं कि लूटी में जानी है आपने। अच्छा, तो 1 अप्रैल को एंट्री कर दी किसने? 1 अप्रैल को एंट्री कर दी हमने कंसोलिडेशन पर्पज से। 2 अप्रैल को सब्सिडरी ने आके मेरे काम ने कहा मैं भी कर दी। ओ चपेड़, मैं कर चुका हूं, मैंने भी कर दी। अब बता, तो इसको मजबूर करें कि तू फिर रिवर्स कर ले, तू रिवर्स कर ले। हम इसलिए नहीं कर सकते रिवर्स वर्किंग 1 में बाप वाली चीज, कि बाप को तो नहीं दोबारा भेजेंगे ना, जवाब मैंने उधर से ही देने हैं। तो अब गुडविल गलत आ जाएगी ना भाईजान, गुडविल गलत आ जाएगी, फिर वो अजीब चीजें फिर बन जाएंगी कोई। तो हु डिड इट अगेन, सवाल चीख चीख के पुकार रहा है।
ऑल्सो, उसने दोबारा रिकॉर्ड कर लिया है, तो क्या करें बोलें? बस सब्सिडरी को कहें बेटा तू रिवर्स कर। बताएं इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करने की एंट्री उधर से आपने देखनी है, पीपी डेबिट इंपेयरमेंट लॉस, बट इट इज ऑफ 2 अप्रैल, सो इट विल नॉट हिट प्री, इट विल हिट पोस्ट टाइप चीज। SRE करें जी, पोस्ट पीपी डेबिट। जस्ट थिंक बेटे का काम रिवर्स हो रहा है, ज्यादा सोचना नहीं है। पीपी डेबिट इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स 3। अगली मिसाल, अब्बू ने सुबह 9 बजे डेटर से जाके 6,000 रुपये ले लिए। बेटे को पता नहीं था। बेटे ने कहा कि आप ऐसा करें दोपहर को जाके मुझे पैसे दें। वो नहीं माना। बेटे लड़ के ना 4,000 ले ही आया, किसी तरह जेब से निकलवा लिए। 4 डिफरेंट हो सकती है फिगर, इसमें क्या मसला है। बेटा 4,000 ले आया, क्या करें? अब्बू को वापस भेजें, बेटे को वापस भेजें? अब्बू को वापस, खुदा होगा खो, वर्किंग वन को तो नहीं छेड़ना आप दोबारा, अब्बू को तो नहीं वापस भेजना। किसको वापस भेजें? जाओ जाके 4 वापस करो, या 6 4 जितना। अच्छा, हमने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लाइबिलिटी 0 पे रिकॉर्ड की हुई थी। कंसोलिडेशन एंगल से हमने 1 अप्रैल को 6 पे लाइबिलिटी बुक कर ली। सब्सिडरी ने कहा ओ मैं भी कर लूंगा। सब्सिक्वेंट टू एक्यूजिशन 2 अप्रैल समझ लें, 3 अप्रैल समझ लें, जो मर्जी समझ लें, सब्सिक्वेंट टू एक्यूजिशन के बाद, इसे कहते हैं पोस्ट एक्यूजिशन। द लाइबिलिटी हैज ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड बाय एस ऑफ 4। अब्बू ने कितने पैसे ले आए थे सुबह 6,000। बेटा भी कितने ले आया? 4,000। किसको वापस भेजें? बेटे को वापस भेजना है। बेटे को, सब्सिडरी को हमेशा सही कराना है आपने, खुद को कोई गड़बड़ नहीं करनी। लाइबिलिटी कितनी रिकॉर्ड की हमने वर्किंग वन में? 6 की। बाद में सब्सिडरी की बातों पे हम नहीं रिलाय करेंगे। उसका लॉयर पता नहीं क्या, छोटा सा यूफोन है, कोई सस्ता सा लॉयर उसने कराया होगा, और वो हमारा लॉयर तो पेरेंट का लॉयर फिर बला होता है, अब्बू का तजर्बा भी ज्यादा होता है। हमने 1 अप्रैल को 6 से एंट्री कर ली। बाद में सब्सिडरी ने, ऑल्सो तो नहीं लिखा हुआ इसमें, लेकिन सेंस तो ऑल्सो की बन रही है। सबसे प्लीज चेहरे इधर, आंखें इधर, दिल दिमाग इधर, तन इधर, मन इधर, धन इधर। सब्सिक्वेंट टू एक्यूजिशन के बाद प्लीज, द लाइबिलिटी हैज ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड बाय एस इन इट्स बुक्स एट 4। उसने 4 पे रिकॉर्ड की। रिवर्स किसको कराना है? बेटे को, बाप को? बस 4 को रिवर्स कर दें, 4 को रिवर्स कर दें। ये वाली एंट्री उल्टी कर दें। अच्छा, एंट्री बड़ी आसान होगी, एंट्री बस रिवर्स कर देनी है। करवाएं जी। लाइबिलिटी डेबिट, सॉरी यार मेरे हाथ में नहीं है P&L। ये सब्सिडरी का कोर्ट केस है 4 से। बेटे को 4 रुपए वाली बात करें, जो अब्बू ने 6 रुपए किया वो सही है, बेटे वाली फिगर से सही किया करनी है। चलें जी। हाँ नहीं, बस यही एडजस्टमेंट होती है, और क्या होती है। बाकी को आप लोगों को आई तो वो अगली दफा लोगों को करा देंगे। जहरी सी बात है यार, सवाल के अंदर 70-80% मार्क्स लेने होते हैं। अब देखो, एक चीज़ के टेस्ट करने के 1000 तरीके हैं, जितने मर्जी तरीके से टेस्ट करें। बताएं जी, एडजस्टमेंट पोस्ट कराएं। कई लोग हैं जो, एक बंदा मिला मुझे बुध को, तो यार आप ऐसे बातें करते हैं पता नहीं पेपर में क्या आ रहा है, और कोई खलाई मखलूक पेपर देने आ रही है, बारों बार पास भी हो रही है। आपके साथ कोई बंदा बैठा हो तो उसके उल्टे पाँव थे, वो पास हो गया। चुड़ैलें बैठी होती हैं पेपर में, हद हो गई। वो कभी संदूक देखे जिसमें पेपर आते हैं ICAP से? उसका भी ताला खुलते हुए देखें?
बढ़िया का आवाज आती है, ताला खुलता है, फिर पेपर निकलना शुरू होते हैं। कभी सामने वाली सीटों में नहीं बैठे, संदूकचे में आते हैं पेपर, लोहे की पेटी होती है जहेज वाली पूरी। अच्छा, लाइबिलिटी, डेबिट और एसआरई क्रेडिट। असल में ना अब इसकी किताबों में 4 पड़ा हुआ है, इसकी किताबों में 4 पड़ा हुआ है, वो मैं उल्टा रहा हूं क्योंकि मुझे 6 की लाइबिलिटी पसंद है। इसकी किताबों में 4 पड़ा हुआ है, उससे मैं उल्टा रहा हूं। लाइबिलिटी, डेबिट और खुशी, रिवर्सल ऑफ लाइबिलिटी या एक्सपेंस, जो मर्जी समझ लें। नहीं, वो तो बताएगा, इससे तो तुक नहीं बनती एडजस्टमेंट की। हाँ जी जी जी। नहीं नहीं, फिर तो हमें वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, उससे पहले वाली। अच्छा, आखिरी एडजस्टमेंट जी। अच्छा, पहली तो बात है एंट्री क्या करनी है, वो तो बड़ा आसान है। जो एंट्री उधर हुई है उसकी रिवर्स, लेकिन रिवर्स सेम अकाउंट्स में नहीं होनी। सेम अकाउंट्स में रिवर्स होगी फिर तो इंपैक्ट ही नहीं होगा। वो वाली वर्किंग 1 में जानी है और ये वाली एसआरई में जानी है, बस ये फर्क है दोनों में। और दूसरी बात, किस अमाउंट से करनी है? जिस अमाउंट से सब्सिडरी ने रिकॉर्ड की हुई है, जिस अमाउंट से। आखिरी सवाल मेरा, अब्बू ने सुबह सुबह 50 बोतलें बेचकर प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। 50 बोतलें बेचकर प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। बेटे को वो एंट्री नजर नहीं आई किताबों में। बेटे ने वीडियो मंगवाई तो उसको 40 बोतलें बिकती हुई नजर आई, तो उसने 40 बोतलों के बिकने की एंट्री कर ली, 40 बोतलों का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। क्या करें? अब्बू को कुछ नहीं कहना, जितना बेटे ने किया उसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें। अब्बू ने 50 बोतलें बेची, उनका प्रॉफिट रिकॉर्ड करके चले गए। वो जो प्रॉफिट रिकॉर्ड करके चले गए तो वो प्रॉफिट का सफ़ा आगे पीछे हो गया, या कोई भी मसला हुआ, या अकाउंट्स में एंटर हो गया, बेटे की आंख पे कुछ मसला हो गया, उसको नज़र ही नहीं आ रहा। अब बेटे ने वीडियो मंगवाई तो वीडियो में उसको फील हुआ जैसे 40 बोतलें बिकी हैं, तो उसने 40 बोतलों का क्या बुक कर लिया, प्रॉफिट। अब 50 बोतलों का भी बुक हो गया, 40 बोतलों का बुक हो गया, 90 बोतलों का प्रॉफिट बुक हो गया। 90 बोतलें आज तक इन्होंने कभी खरीदी नहीं थी जिंदगी में, तो 40 का प्रॉफिट क्या कर दें, रिवर्स कर दें। थोड़ा सा सोचें, ये जीपी रिकॉर्ड हो गया हुआ है ऑलरेडी वर्किंग 1 में, ये जीपी है, फील करें ये जीपी है, जीपी इज रिकॉर्डेड, इट इज नथिंग एल्स। कितने रुपए के स्टॉक खरीदा था सऊदी किंग ने? कितने का खरीदा था मेरे भाई? 10 का। और सऊदी किंग ही अगर रहता तो बाजार में कितने का बेचना था? ये क्या होता है, स्टॉक की कॉस्ट, स्टॉक की फेयर वैल्यू। आप ऊपर वाली दुकान पे जाएं, वो कहेगा मैंने 30 रुपए का समोसा खरीदा है और इसकी फेयर वैल्यू 40 है। व्हाट डज इट मीन? और छड्डो ना, मैंने 30 का समोसा खरीदा है, 40 उसकी फेयर वैल्यू है। नो, व्हाट इज दिस 10? व्हाट इज दिस 10? प्रॉफिट। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी इन्वेंट्री है किताबों में कैरीड एट 10, इट इज कॉस्ट carried at 10 and its fair value is what I feel कि gross profit is recorded। अब ये gross profit रिकॉर्ड हो गया है, इस पे किसी को एतराज है तो बोले, फिर मैं आगे चलता हूं। it is foreseen gain but it is a GP, it is already recorded by us on acquisition date due to working 1 because of goodwill, it is done by Abbu। अब ये P2S वाली एडजस्टमेंट है, S2P वाली एडजस्टमेंट है, या ये S का पड़ा हुआ स्टॉक हमने फेयर वैल्यू पे लेके गए हैं? ये P2S S2P वाली नहीं है कि सोल्ड अनसोल्ड का प्रॉफिट। 9 महीने बाद, जगह अप्रैल है ना एक्विजिशन डेट, और ईयर एंड 31 दिसंबर, 9 महीने बाद जब हमने जाके देखा यूफोन की दुकान पे, तो 20% इन्वेंट्री अभी तक पड़ी हुई थी उसके पास।
20% पड़ी हुई थी। अनसोल्ड से नहीं खेलना इधर। 80% इज सोल्ड बाय एस, उसमें से 80% एस ने बेच दिया। एंड फिक्रा इसी किस्म का क्यों बनाने लगा हूं, एंड हैज रिकॉग्नाइज्ड 80% इज सोल्ड बाय एस एंड हैज रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट ऑन इट। ऑब्वियसली प्रॉफिट तो उसने रिकॉग्नाइज किया होगा। क्यों रिकॉग्नाइज किया होगा? मुझे एक चीज बताएं, एस की किताबों में ये इन्वेंट्री फेयर वैल्यू पे चली गई होगी या उसने अपनी सेपरेट किताबों में 10 पे ही रखी होगी? 10 पे ही रखी होगी। और उसने जब महंगी बेची होगी तो इन्वेंट्री पे 10 पे पड़ी होगी, सेल प्राइस में महंगी पे गई होगी, तो उसने जीपी रिकॉर्ड कर लिया होगा। मुझे बताएं, ये जो एसेट्स को रीवैल्यू वगैरह करते हैं, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करते हैं या कंसोलिडेशन के एंगल से करते हैं? मुझे बताएं, ये एडजस्टमेंट्स जब हो रही होंगी तो एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टिल इन्वेंट्री कितने पे पड़ी होगी? 10 पे। और जैसे ही 9 महीने गुजरेंगे तो मैं खड़े होकर पूछूंगा किससे? एस से। एस मुझे बताओ, आप वो जो इन्वेंट्री महंगी की थी हमने कंसोलिडेशन डेट पे, आपने कोई बेची? एस ने कहा हाँ, उसमें से 80% बेच दी। मैंने कहा हो, तूने तो 9 महीने में जैसे जैसे चीजें बेची होंगी वैसे वैसे तूने इस पे प्रॉफिट भी रिकॉर्ड किया होगा। उसने 80% का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया है, वो हम इस साल रिवर्स कर देते हैं। 20% का प्रॉफिट वो अगले साल रिकॉर्ड करेगा, वो हम अगले साल रिवर्स पूरा करेंगे, जान लेंगे उसकी। तो वो जीपी जो हमने सरप्लस के नाम से रिकॉर्ड कर लिया हुआ है और आरी को मजबूत कर चुके हैं, वो जीपी जो हमने सरप्लस के नाम से 1 अप्रैल को रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, डेट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय एस। वो एस ने भी रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। ये वो पास पेपर का क्वेश्चन 2 था जो कल हम कर रहे थे, वो एस ने भी रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। अब आप मुझे बता दें मैं क्या करूं? मुझे कॉस्ट प्रॉफिट पर ये पूरा प्रॉफिट ही दिया हुआ है ओवरऑल, इस प्रॉफिट का कितने % उसने रिकॉर्ड कर लिया? फर्ज करें 5 चीजें थी, 5 चीजें थी, तो 5 चीजों में से उसने 4 चीजें बेच दी, एक चीज उसके पास ही पड़ी रह गई है। जो पड़ी रह गई है उसका प्रॉफिट बुक नहीं किया, उसने प्रॉफिट सिर्फ किसका बुक किया? एंट्री उल्टी करवा दें बस, इन्वेंट्री क्रेडिट, प्रॉफिट डेबिट, प्रॉफिट डेबिट, प्रॉफिट डेबिट, प्रॉफिट डेबिट, प्रॉफिट डेबिट करने का तरीका यार, P&L का सवाल होता तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाता। अब प्रॉफिट कैसे कम करें, और कोई तरीका नहीं ना, जीपी कम करने का मेरे पास तो कोई तरीका नहीं। P&L का सवाल होता तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाता, लेकिन अभी छोड़े, हम कौन सा P&L का सवाल कर रहे हैं। इन्हीं तीनों को एडजस्टमेंट्स को मैंने आपको इंशाल्लाह मंडे की क्लास में P&L के एंगल से करवाना है। अच्छा, फिलहाल आप मुझे बता दें क्या मैं डेबिट कर दूं? SRE कितने से? 4 से। मुझे एंट्री पोस्ट कर लेने दें, फिर 3-4 मिनट बचे हैं। आप लोगों ने जो इसमें से सवाल पूछने हैं पूछ लें, और अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो ये एडजस्टमेंट, ये वाली आखिरी वाली हम दोबारा भी रिवाइज कर लेंगे मंडे को। अच्छा, मुझे एंट्री था पोस्ट कर लेने दें। एंट्री पोस्ट कराएं जी। SRE डेबिट, डेबिट 4 से, और इन्वेंट्री कितने से? 4 से। अब इस सवाल को टोटल तो मैंने करना नहीं, आखिरी दिन भी अगर टोटल्स करने हैं तो फिर तो हम फिर छोड़ें और पता नहीं क्या करें। टोटल्स तो आप खुद ही कर लीजिएगा। तो इस एडजस्टमेंट को मैं ट्राई करता हूं दोबारा समझाने की, अल्लाह करे समझ आ जाए। आप भी अल्लाह से दुआ कर लें, मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूं कि समझ आ जाए। मांग ली दुआ। चलें अब ज़रा कोशिश करते हैं। 1 मिनट, इसी के एडजस्टमेंट को कर रहा हूं ना मैं, फिर सवाल पूछ लेना, वरना इंशाल्लाह वी आर ओपन फॉर डिस्कशन ऑन मंडे। अच्छा, ये क्या होता है? 10 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ, 15 रुपए पे मैं ले गया हूं। 5 rupees is GP. There is nothing else. It is your gross profit, which is recorded by Abu on 1 April. It is recorded by Abu on 1 April. Obviously, इस रिकॉर्डिंग की वजह से सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फेयर वैल्यू में नहीं ले आती चीजें। IAS 2 मना करता है, वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें 10 रुपए भी रखेगी। लेकिन
जब यकम अप्रैल से 31 दिसंबर का महीना आएंगे 9 बीच में, तो सब्सिडरी को कोई बेचने से रोक नहीं सकता। ये आउटसाइड वर्ल्ड को चीजें बेचेगी और प्रॉफिट रियलाइज करेगी और सेपरेट किताबों में रिकॉर्ड करेगी। जब ये सब्सिडरी सेपरेट किताबों में रिकॉर्ड करेगी तो थोड़ी सी अकल लगाएं, वो काम जो अब्बू कर चुके हैं बेटा दोबारा करने की कोशिश कर रहा है, वो प्रॉफिट जो अब्बू बुक कर चुके हैं बेटा दोबारा बुक करने की कोशिश कर रहा है। मुझे कैसे पता चला? 20% ऑफ दिस स्टॉक इज स्टिल इन सब्सिडरीज इन्वेंट्री। सब्सिडरी के पास इसमें से 20% स्टॉक पड़ा हुआ था, इसका मतलब बताएं 80% इज सोल्ड बाय सब्सिडरी एंड हैज रिकॉर्डेड, और इसने इस पे प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया। अब कितने परसेंट पे उसने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया? 80% पे। मैंने कहा 100% पे प्रॉफिट मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूं, और तुमने किस पे कर लिया? 80% पे। तो 100 पे तो मैं पूरा बुक कर चुका था, तुमने 80% प्रॉफिट दोबारा बुक कर लिया। फील लाइक, टेम्परेचर नहीं होता, फील है, तो फील लाइक दोबारा नहीं फील हो रहा आपको कि उसने दोबारा प्रॉफिट बुक कर लिया। तो उसको रिक्वेस्ट करें कि तुम अपनी प्रॉफिट को रिवर्स कर लो, क्योंकि ये 9 महीने का प्रॉफिट है, इसलिए ये यकम अप्रैल वाला नहीं है। तो सब्सिडरी ने अगले 9 महीने जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी करके चीजें बेचती रही होगी, प्रॉफिट बुक करती रही होगी, तो उसका प्रॉफिट रिवर्स करें। इधर सोल्ड से खेला करेंगे, अनसोल्ड से नहीं खेला करेंगे। आप बता दें कितनी चीजें वो बेच चुकी? 80%। तो इस एंट्री को जरा रिवर्सल मारें सोच के। जो काम किसने किया है? सब्सिडरी ने, बेटे ने, उसको सिर्फ रिवर्स करना है। तो रिवर्सल एसआरई डेबिट, प्रॉफिट डेबिट, प्रॉफिट डेबिट, जीपी डेबिट, एसआरई डेबिट, और इन्वेंट्री तो डेबिट हुई है, इन्वेंट्री क्रेडिट। अब अगर आप लोगों ने इन्वेंट्री के बारे में रीजंस पूछनी है तो डीप डाउन जाके इन्वेंट्री के बारे में सोच लीजिएगा क्या वजह है। असल में इन्वेंट्री हमने बढ़ा दी थी 5 से, वो हमारे पास पड़ी नहीं हुई, बिकी हुई है। तो भाईजान पड़ी नहीं हुई, उसमें से सिर्फ 20% पड़ी हुई है। तो वो जो मैंने 5 से इन्वेंट्री बढ़ा दी थी, जो मेरे पास पड़ी नहीं हुई, उसको मैंने 4 से कम कर दिया। जब 5 - 4 करेंगे तो 1 रुपए की इन्वेंट्री मेरी किताबों में पड़ी रहेगी। लेकिन मैं तो नहीं कह रहा इस एंगल से सोचें। तो अब आप सवाल पूछ लें, जिसने जाना है वो जा सकता है। क्लोज कर दो, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।